थाना परिसर में बहुत सारी गाड़ियां लगी हुई हैं। नीलामी होगा, बहुत सारी गाड़ी जो थाने में लगी। बालू चोरी पर भी कोई कदम उठाइएगा सर? फिर बालू चोरी पर भी अगर कोई सूचना रहेगी तो त्वरित कार्रवाई। फरीदगंज में सर मोटरसाइकिल की चोरियां बहुत ज्यादा हो रही है सर। इसको हम लोग दिखवा लेते हैं, ये शिकायत मिली है। सबसे पहले तो आपको बता दें कि ये जनता दरबार पुलिस मुख्यालय के आदेशानुसार थानों में जाकर के लोगों की समस्याओं को सुनने के लिए लगाया जाता है, ताकि लोगों को अपनी समस्याओं को लेकर करके विभिन्न कार्यालय, जहाँ दूर दराज के कार्यालय में जाकर करके कहने का कष्ट ना। सर थाना परिसर में बहुत सारी गाड़ियां लगी हुई है सर, जिससे काफी समस्या जनता को आने जाने में भी हो रही है सर। और बहुत सा ब्लॉक में भी देख रहे हैं सर कि गाड़ियों का अंबार लगा हुआ है। तो सब गाड़ियों की नीलामी वगैरह नहीं होगी सर, इसको क्या करना होगा सर? नीलामी होगा, बहुत सारी गाड़ी जो थाने में लगी हुई है वो विभिन्न कांडों से संबंधित है, और उन कांडों का न्यायालय से निष्पादन के बाद उनकी नीलामी की जाएगी। बहुत सारे गाड़ी ऐसे होंगे जो लावारिस होंगे, उनकी सूची में बनवा लेता हूँ और बनवा करके उसकी नीलामी की कार्रवाई करेंगे। आज जनता दरबार में कितने तरह के मामले हैं? उसमें मुख्य रूप से जमीन संबंधी कई मामले आए। इसके अलावा कुछ थाने ये केस से संबंधित थे, जिनके संबंध में उचित कार्रवाई का निर्देश संबंधित पदाधिकारी को दिया। तो अभी इसमें कुछ सॉल्यूशन भी निकला है किसी मामले में आज? इसमें कई ऐसे मामले हैं जिसको कि त्वरित रूप से हम लोग इसको हल कर लेंगे। जैसे केस में चार्जशीट वगैरह भेजने की बात है, तो उसको एक थाना कांड संख्या 324 है, उसमें चार्जशीट भेजने की बात का अनुरोध किया गया है, उसको तत्काल हम लोग चार्जशीट भेजा। तरमा में स्पेशल पुलिस बल का मांग किया गया है। तरमा बाजार में वहाँ भीड़ भाड़ इलाका में बल की उपस्थिति का अनुरोध लोगों ने किए हैं, तो इसके लिए संबंधित थानाध्यक्ष को निर्देश दे दिया गया है कि खास करके जब बाजार का समय हो, भीड़ भाड़ का समय हो, तो वहाँ पर को भेजना सुनिश्चित करेंगे। आए दिन फरीदगंज में सर मोटरसाइकिल की चोरियां बहुत ज्यादा हो रही है सर। इसको हम लोग दिखवा लेते हैं, ये शिकायत मिली है, इस पर और कार्रवाई है तो करवाने का प्रयास करेंगे। शराब के लिए हब बताया गया है बजरंग भवंडी को और बिशुनपुर को। बिल्कुल अभी बताया गया है, इसके बारे में भी हम लोग जो उचित कार्रवाई है करवाएंगे। बालू चोरी पर भी कोई कदम उठाइएगा सर? बिल्कुल, बालू चोरी पर भी अगर कोई सूचना रहेगी तो त्वरित कार्रवाई की जाएगी। और ये जनता दरबार स्पेशल आज लगाया गया? बिल्कुल स्पेशल लगा, लोगों की समस्याओं को सुनने के लिए उनके बीच आकर के। फरीदगंज में एक समस्या और भी है सर, आए दिन बैंक के पास जो है छिनतई का घटना बहुत ज्यादा हो रहा है। बिल्कुल वहाँ पर निगरानी रखवा करके एवं वस्तु विभाग के साथ में पुलिस पर लगा करके उसको रोकने का प्रयास किया जाए। अगर आए तो उनका भी तो बहुत सा मैटर रहता है। जैसे अभी आपका सीसीटीवी कैमरा, साल भर पहले हम लोग प्रोसीडिंग में पास भी हो गया, पैसा भी निकल गया, लेकिन एक कैमरा भी पूरे वजीरगंज में कहीं नहीं लगा। लाइट का पैसा निकल गया लेकिन आज तक नहीं लगा हुआ। उप मेयर बैठे हुए हैं और मेयर साहब तो हाईजेक हैं, तो रहते हैं ताला बंद, उनके जगह पर ये आके बैठते हैं, सीधी सी बात। और हम लोग जो जनप्रतिनिधि है ये पीछे बैठे हुए थे ना सर, आपके आने के बाद भी तो यही है कि अब लगे हुए हैं तो क्या कहा जाए। सोमवार और शुक्रवार, इसके अलावा शनिवार को मुख्य रूप से जमीन संबंधी मामलों को निपटारा करना है, जिसकी बैठक अंचल में होती है, जिसमें थानाध्यक्ष को उपस्थित रहना है। इसके अलावा भी सोमवार और शुक्रवार सप्ताह में जुड़ी अन्य समस्याओं को लेकर के बैठक होती है। ऐसे सब मामलों को बेहतर होगा कि इस मंच पर तो ज़्यादा। और भवंडी में ही बृहद रूप में शराब बनता है, भवंडी ज़्यादा। पूरे वजीरगंज में इतना शराब कहीं नहीं बनता है, और सैकड़ों गांव का लोग प्रतिदिन पीने के लिए जाते हैं। शराब की फैक्ट्री खोल दी है ना, एकदम सही बात, बहुत बड़ा कारोबार है वहाँ। 100% तो ध्वस्त करवाना चाहिए। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, उसको ध्वस्त करवाइए। ये अच्छा तो। और हम लोग जनप्रतिनिधि उसी गांव के हैं, तो हम लोग तो उसको बंद नहीं करा सकते हैं। पुलिस को लेके भी हम लोग वहाँ बैठक करवाएं, लेकिन कार्रवाई नहीं होती है।
तो आप आए हैं और बहुत ही अच्छी बात है कि आप हैं, तो हम लोग आपके सामने इस बात को रख रहे हैं। इनके रीजन में नीरज बाबू के सामने तो हम नहीं कभी उठाए हैं, क्योंकि आए ही नहीं है। पूर्व में हम लोग मामला उठाए हैं, यही बगल में सर, बगल में है स्टेशन। थाना जो है वो मंडी में ही है। ये नहीं, हाफ किलोमीटर है, 100 किलोमीटर नहीं है, हाफ किलोमीटर है। जहाँ शराब बन रहा है वो हाफ किलोमीटर है। ऑनलाइन पकड़ के बिकता है, 1 किलोमीटर से ऊपर सूख के मरता है, कभी लाइन में कट के मरता है। बहुत सा घटना हो चुका है। हम लोग तो इतना कि क्या यहाँ से गया तक दौड़ते दौड़ते बेदम है, कभी मर गया तो पोस्टमार्टम कराइए, ये कराइए। वहाँ पे कम से कम भी तो 100 घर से ज़्यादा है। माझी टोला बनाने वाला, बेचने वाला भी है। हाँ, अच्छा, पीने वाले लोग जो है, इसका मतलब है कि शराब पीने जा रहे हैं। तो हम लोग का गांव कहने में भी गललानी होता है कि वो भंडी घर है, मतलब ये स्थिति है। इसको एकदम त्वरित कार्रवाई किया जाए। अभी के अभी जो है इस पे कार्रवाई करके शराब को बंद कराया जाए, पीने वाला को भी और बनाने वाला को सब कोई। और दूसरी सवाल है सर, थाना के गेट से ले करके आपका पुल तक इतना ठेला और टेम्पू रहता है कि कर्मन की चलना मुश्किल है, क्योंकि हम ही लोग का वार्ड में भी है और हम ही लोग उसका जनप्रतिनिधि है। तो हम लोग हाँ, आप लोग के साथ चलने के लिए तैयार है। आप कार्रवाई करिए। तैयार है मेरे, हाँ, हाँ एकदम तैयार है, 24 घंटा तैयार है। सूचना दे सकते हैं, लड़ाई भी करेंगे, कल होगा तो हम लोग खड़ा होकर हटवाए हैं। हम लोग खड़ा होकर रैली बोल कर आता है। रैली जो पुनामा, एरू, मिर्गंज, बभंडी, चारों तरफ कहा रहा था रैली आ रहा। आगे 2 ठो गाड़ी फ्री आता है, उसके पीछे 50 गाड़ी आता है, पैक रहता है हर गाड़ी पर। डर लगता है जाने जाने में, माँ बहन को क्या करना है। और वो लोग जो शराब पीते से थाना में आके दिन रात